के 14 अध्याय के 29 नंबर श्लोक से अभी एक साथ पाठ करेंगे। और बेसिकली आज जो श्लोक हम से शुरुआत करने वाले हैं ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। ये श्लोक को भक्त लोग कंठस्थ भी कर सकते हैं आज के श्लोक को, और वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह भेज सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। अथापि ते देव पदम्बुजोदयो प्रसादले सानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्ये कोऽपि चिरं विचिन्वन्। अंकित गुप्ता प्रभु, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वह अपनी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वह अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जान नहीं पाते। हाँ, ता- मैं आज हाँ, तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। यस। तात्पर्य। उपयुक्त पाठ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। भगवान कृष्ण उन बद्ध जीवों पर जो भगवान की भ्रामक शक्ति माया से व्यर्थ ही संघर्ष करते रहते हैं अपनी कृपा प्रदान करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। बद्ध जीव सुख के लिए इंद्रिय तृप्ति के द्वारा और ज्ञान के लिए मानसिक चिंतन के द्वारा संघर्ष करता है। इन दोनों विधियों से उसे दुखमय तथा निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि बद्ध जीव भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस तरह उनकी रंच मात्र भी अहेत की कृपा प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण भावनामृत में आनंद तथा ज्ञान की असली जीवन प्रारंभ कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। आज मैं जो सुबह गुरु महाराज जी का आरती कर रहा था, तो माधवेंद्रपुरी का दर्शन हम करते हैं डेली बेसिस में हमारे मंदिर में। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में स्मरण हो रहा था। यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु, यदि किसी पर आपके चरण कमलों की लेस मात्र भी कृपा हो जाती है तो वो आपकी महानता को समझ सकता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट बहुत क्लियर हो रहा है। एक तो है, भगवान की बिना इच्छा के भगवान को कोई नहीं समझ सकता। एक श्लोक आता है भागवतम में, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः, कि वरुण रुद्र ब्रह्मा इत्यादि महान देवतागण भी बहुत दिन से भगवान को समझने का कोशिश कर रहे हैं परंतु समझ नहीं पाते। वेदै सांग क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा। वेद भी सब कुछ वर्णन करने के बाद भी भगवान के बारे में पूर्ण वर्णन अभी तक नहीं कर पाया है। इवन वेद को पढ़ने वाले भी भगवान को समझ नहीं पाते। तो फिर और क्या है? कहते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। यदि योगी मन के गति में भी गति करेंगे फिर भी भगवान को छू पाना बहुत मुश्किल है ना। यस्या अंतम न सुर असुर गणा देवाय तस्मै नमः। जिसका अंत को प्राप्त करने के लिए देवता और असुर कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और वही भगवान माधवेंद्रपुरी को वृंदावन में एक कुंज में छुपे हुए थे। जब मुगल लोग अटैक किए तो कुछ ब्राह्मण लोग गोपाल मूर्ति को, है ना, वो कुंज में छुपा दिए। बोले कि अरे, भगवान भी असहाय हो जाते हैं। देखिए, जो भगवान सर्वशक्तिमान है, जो भगवान के कहते हैं कि इच्छा मात्र से पृथ्वी का सृष्टि होता है, ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, वो भगवान खुद को असहाय कर देते हैं भक्तों के सामने, ताकि भक्त भगवान को रक्षा करके भक्ति को और वर्धित कर सके। और भगवान देखिए कितना दयालु है। माधवेंद्र पुरी को भगवान कहते हैं 250 साल हो गया। 250 साल हो गया भगवान वो कुंज में, है ना, छुपे हुए हैं, ठंडी गर्मी को सहन कर रहे हैं, सिर्फ एक भक्त के लिए। आप इमेजिन करके देखिए, सिर्फ एक भक्त के लिए। वो कौन है? माधवेंद्र पुरी। और माधवेंद्र पुरी जब आते हैं, भगवान इतना सुंदर बात बोलते हैं माधवेंद्र पुरी को कि माधव उनका नाम है माधवेंद्र पुरी। भगवान कहते हैं, माधव, तुम्हारे लिए मैं अपेक्षा कर रहा था। आप देखिए कितना सुंदर है। और चैतन्य चरितामृत में इतना वर्णन आता है, माधवपुरी लागे कैला खीरा चुरी, अतएव नाम हैला खीरो चोरा हरि। भगवान इतने सुंदर हैं, मतलब कहाँ एक्सटेंट, कौन से एक्सटेंट तक भगवान खुद को विस्तार कर देते हैं, चोर बन जाते हैं। हमने देखा द्वापर युग में भगवान ने जब चोरी किए तो खुद के लिए माखन चोरी किए, परंतु यहाँ पे जो भगवान खीरा चोरी कर रहे हैं, ना क्षीर चोरी कर रहे हैं, तो भगवान उनके भक्तों के लिए चोरी कर रहे हैं, है ना। रण छोड़ करके भगवान जब
युद्ध स्थल को छोड़ दिए तो उनका नाम रणछोड़ हो गया। परंतु यहाँ पे भगवान माधवेंद्र पुरी को सेंटर में, कई बार हम बोलते हैं ना भगवान को सेंटर में रख के काम करना चाहिए, यहाँ पे भगवान भक्तों को सेंटर में रख के काम कर रहे हैं। तो वो भक्त कितना महान है। इसलिए भगवान एक गारंटी दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति तब तक अपेक्षा करता रहेगा, तब तक ज्ञान और कर्म के पीछे है ना कसरत करता रहेगा, उसको मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि वो व्यक्ति को मेरा लेस मात्र चरण कमल का, कहते हैं ना वो, चरण कमल का लेस मात्र भी आसक्ति हो गया, तो उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हो जाऊं। तो इसलिए भगवान को हमेशा भक्तों के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेन्न वान्यत्र तु वा निरस्यम् यनाहमेकोऽपि भवञ्जन्नानं भूत्वा निसेव तव पाद पल्लवम। वेदांत प्रभु अनम्यूट कर। अतः हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इस जीवन में ब्रह्म के रूप में यह ज्ञात जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके चरण कमलों की भक्ति कर आपकी चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। भक्ति की श्रेष्ठता ज्ञान और कर्म से बड़ा है, क्योंकि कई बार व्यक्ति भक्ति की श्रेष्ठता को समझ नहीं पाते हैं। भक्ति की श्रेष्ठता से व्यक्ति भगवान को खरीद सकता है। अभी ब्रह्मा जी चार सिर प्राप्त करने के बाद भी भगवान की महिमा को नहीं समझ पाए। वो ज्ञान से, उनकी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यहाँ पे उनकी बुद्धि जो ब्रह्मांड को बना देता है, वो बुद्धि अभी भगवान को समझ नहीं पाता है। सेम श्रील प्रभुपाद साइंटिस्ट के लिए बोल रहे थे। जो साइंटिस्ट जहाज को आकाश में उड़ा सकता है, जो साइंटिस्ट इतने बड़े भारी है ना पदार्थ को पानी में तैरा सकता है, परंतु वही साइंटिस्ट भगवान के नाम लेने में तरस रहा है। वो साइंटिस्ट को भगवान के नाम लेने में शक्ति नहीं, उनको बोला हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए, वो कर नहीं पाएंगे, बोले बहुत भारी है, ये जहाज से भी भारी है। तो इसीलिए भगवान की दया, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा यदि व्यक्ति पे नहीं होता है, उस व्यक्ति भगवान के नाम तक नहीं ले सकता। इसीलिए हमको कभी गर्व नहीं करना चाहिए। जो हम भगवान के नाम ले रहे हैं ना, और हम प्रचार कर रहे हैं, हमको कभी गर्व नहीं करना चाहिए। भगवान का कहीं ना कहीं लेस मात्र कृपा है हमारे ऊपर, तभी जाके इस नाम को हम ले पा रहे हैं। अभी जो ब्रह्मा जी इस तथ्य को, इस बात को भी समझ पा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के अंदर वो भावना आ रही है, एक बच्चा की भावना आ रही है कि भगवान कुछ भी हो जाए, मुझे मत छोड़िए। यदि मैं दोबारा आपको आपके बिना मेरा ज्ञान को लगा के सृष्टि को निर्माण करूंगा, फिर वही सृष्टि में मैं फंस जाऊंगा। कहते हैं ना, हमारी मन और हमारा इंद्रिय जब अपवित्र होता है, उसी इंद्रिय की बात को हम जब सुनते हैं, उसी इंद्रिय से बाद में हमको दुख मिलता है। और वहां पे जब हम गुरु की बात को सुनते हैं, वो इंद्रिय अपवित्र होते हैं, और इन अपवित्र इंद्रिय गुरु के वचनों को पालन करके पवित्र हो जाते हैं। आज मैं हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कोट पढ़ रहा था, तो महाराज बता रहे हैं कि हो सकता है आज मंगल आरती में उठना बर्डन हो सकता है आज क्लास को आना बर्डन हो सकता है आज डेली बेसिस में 1 घंटा बुक पढ़ना बर्डन हो सकता है आज प्रचार करके नया लोग को जोड़ना बर्डन हो, परंतु दिस इज कॉल्ड बर्डन ऑफ लव। इसको कहते हैं बर्डन ऑफ लव। जैसे कहते हैं ना, कोई बोझ, कोई कोई बोझ, भार बोझ के उज्जैन मंदिर, इस्कन मंदिर से फ्रीगंज जा रहा है, परंतु उसमें है क्या उसको देखना है। यदि उसमें 5 किलो सोना है तो उसको बोझ नहीं लगेगा, यदि उसमें गोबर है तो उसको बोझ लगेगा। तो कहने की तात्पर्य है, हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको करने के बाद हमको क्या मिलेगा। यदि वो पर्पस क्लियर है ना, यदि वो तथ्य क्लियर है, तो हम रात को 1-1 बजे उठ के भी उसकी प्रतीक्षा करेंगे। हम देखते हैं कुछ भक्तों का रात 4 बजे से पहले 16 माला कंप्लीट हो जाता है। मतलब हम 4 बजे तक तो उठ ही नहीं पाते हैं, और उनको 4 बजे से पहले 16 माला कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कैसे? क्योंकि उनका प्रेम, वो बोझ नहीं हो गया, फिर वो प्रेम हो गया। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, ओहोति धन्या ब्रज गौरमण्य सन्या अमृतं पितमतीव ते मुदा यसं विभो वत्स तरात्मजात्मना यतृप्ततो यो अद्यापि न चाल मधुरा। आरब प्रभु पढ़िए, अनम्यूट करके पढ़िए।
वृंदावन की गोवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी है जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं स्तोत्र पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतने उतना संतोष नहीं होगा। तो कितना सुंदर, वेद से स्तुति होने के बाद भी भगवान को उतना प्रसन्न नहीं होता जितना भगवान को भगवान के भक्तों की भक्ति से प्रसन्नता होती है। हमने भीष्म देव का स्तुति सुना है। भीष्म देव जब तीर मार रहे थे भगवान को वो लग रहा था कि कोई पुष्प फेंक रहा है भगवान के ऊपर। आप इमेजिन करके देखिए भगवान की सुंदरता कितना अद्भुत है। भगवान कष्ट से सुख अनुभव करते हैं जब उनके भक्त भगवान के लिए कष्ट को सहन करते हैं। और यहाँ पे वृंदावन के बछड़ों, वृंदावन की गौएं, वृंदावन के वासियों की भाग्यों को ब्रह्मा जी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कितने भाग्यवान होने के बाद व्यक्ति वृंदावन में जन्म लेता है। और भी आने वाले 3 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा आने वाले 3 श्लोक 32, 33 और 34 को भक्तों को याद करना चाहिए। इन श्लोक के माध्यम से हमको वृंदावन में रहने के लिए, वृंदावन के स्मरण करने के लिए, और वृंदावन के जितने वासी हैं उनके बारे में स्मरण करने के लिए इच्छा हो। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। घनश्याम प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। तात्पर्य। यह अनुवाद प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 6.149 से उद्धृत है। येषाम तु देखिए भाग्य महिमाच्युत तावदास्ता। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद एक बार, मैं कल भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था, श्रील प्रभुपाद एक बार एक प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के बाद श्रील प्रभुपाद बाहर आए, देखे उनकी चप्पल गायब। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि यार मेरा चप्पल कहाँ चला गया। तो एक उनके सर्वेंट थे, तो श्रील प्रभुपाद जी क्लास में चरण पादुका के बारे में बहुत सारा कुछ बताए थे। तो एक भक्त ने इतना इंटरेस्ट दिखाया कि वो चरण पादुका कोई गायब कर लिया। बोले कि अभी चरण गायब हो जाएगा तो चरण तो एटलीस्ट मेरे पास रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जब ये सुने, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ओहो दे आर द डिवोटीज आर सो अनफॉर्चुनेट, दे स्टोल माई शूज, बट आई एम सो फॉर्चुनेट, आई स्टोल माई गुरु महाराज हार्ट। तो तो कहने की तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है जिन्होंने मेरे शरण को चुराया है, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने मेरे गुरु महाराज का हृदय को चोरी कर लिया। तो कहने की तात्पर्य है यहाँ पे आपको शिक्षा लेना है, गुरु का भावना, गुरु का मूड को हमको चोरी करना है ना, भगवान के दिया हुआ मूड को हमको चोरी करना है। तो ब्रह्मा जी अभी भगवान के हार्ट को चोरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय है ब्रजवासी, और ब्रजवासी का करीब बनने का ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे हैं, ब्रजवासी का साथ में रहने की ब्रह्मा जी का इच्छा हो रही है। तो मतलब भगवान का हार्ट को ब्रह्मा जी भी चोरी करना चाह रहे हैं। अभी और सुंदर आ रहा है, हे शांतु भाग्य महिमा च्युततावदास्ताम् एकादशी वहि वयम् बत भूरि भागा एतदृशिक च सकैर् असकृत् पिबाम सर्वादयोऽङ्घ्रियुदज मध्वमृता सबं ते। प्रिया रानी माता जी अनुवाद पढ़िए। प्रिया रानी माता जी। हरे कृष्ण।
वृंदावन के इन निवासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव जी प्रमुख है, सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिसमें हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुपेय बारंबार पीते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ब्रह्मा जी भगवान को देख के इतना विचलित हो गए थे, सारे उनके बुद्धि खो गया था, अभी भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को फिर से सारा बुद्धि आ गया। अब ब्रह्मा जी चाह रहे हैं, जो भगवान के करीब हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनका प्रिय बनना चाह रहे हैं। देखिए, अभी एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वो डायरेक्ट प्रसन्न नहीं कर सकता। तरीका एक ही है कि जो भगवान को प्रिय हैं, यदि हम उनको प्रसन्न कर दें तो भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार हम लोग डायरेक्ट गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु यदि व्यक्ति भक्ति प्रेम महाराज जी को प्रसन्न कर दे तो गुरु महाराज ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो यदि हमारे जीवन में भी हमको भक्ति को अंगीकार करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि भगवान की प्रिय कौन है। और भगवान वही बोलते हैं कि, है ना, तद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य 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 से वृत्य इतिमाम परलोकनाथ। मतलब, हे भगवान, आपके प्रिय के प्रिय के प्रिय के प्रिय के प्रिय मुझे बना दो। यदि आपके प्रिय के प्रिय के प्रिय के प्रिय के प्रिय में हो जाऊंगा तो आपके भी मैं प्रिय हो जाऊंगा। क्योंकि प्रभु, एक बार गुरु महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद जी के प्रिय उनके शिष्य हैं, और प्रभुपाद जी के और प्रिय प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे बेटे के बेटे हम, मतलब हमको बहुत अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, दादाजी को पोते बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस प्रकार से भगवान को प्रिय के प्रिय के प्रिय के प्रिय बहुत अच्छे लगते हैं। और ये श्लोक बहुत अद्भुत है। तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अटव्याम यद्गोकुले कतमंग्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्वद्वापि यत्पदरज श्रुतिमृग्यमेव। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु, अनुवाद पढ़िए। मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। उनका समस्त जीवन सारपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद है, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। हाँ, वर्षा सिंह माता जी, तात्पर्य पढ़िए। अनम्यूट हरे करिए। कृष्ण प्रभु हाँ, जी। पढ़िए। यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा जी वृंदावन में घास का एक क्षुद्र तिनका भी बनकर जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं, जिससे भगवत धाम के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से होकर गुजरे और अपने चरणों की धूल में से आशीर्वाद दे। यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान कृष्ण के चरणों को धूल प्राप्त करना नहीं चाहते, प्रत्युत वे भगवान के भक्तों की कृपा की कामना करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या थी। भगवत भक्त अनन्य भक्ति तथा प्रेम के द्वारा अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक ऐश्वर्य निजी प्रगति को गर्भित भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण, मैं श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मा के मन के बात का उद्घाटन इस प्रकार किया है। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि वृंदावन के वर्णन में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर जाएं तो वे मेरे ऊपर से होकर गुजरें। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए यही परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की आकांक्षा करता हूँ जिसमें भक्तों की चरण धूल मुझे स्पर्श करती रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोरो ये अभिलाष विलास कुंज दियवास। कि जो व्यक्ति का ये अभिलाष है कि उसको वृंदावन चाहिए, तो उस व्यक्ति को वृंदावन मिलेगा। मुझे याद है, लोकनाथ गोस्वामी एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं कि आप जाओ, उनका कुछ भूखा कुछ हुआ था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं। बोलते हैं कि वृंदावन से कुछ रज लेके आओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जाते हैं, 15-20 दिन 1 महीना तक आते नहीं।
लोकनाथ गोस्वामी चिंता में पड़ गए, अरे इतने दिन हो गया, मैं रज ही तो मांगा था, क्या मांगा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब 16 दिन और 1 महीना के बाद आते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर को रज देते हैं, कहते हैं कि तो फिर लोकनाथ गोस्वामी पूछते हैं कि इतना लेट क्यों हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मुझे वृंदावन में रज दिखाई नहीं दिया। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, जो वृंदावन चिंतामणि से भरा हुआ है, वहां पे कुछ धूली तो था ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे आगरा से लाना पड़ा। तो कहने की तात्पर्य है, जैसे दृष्टि है ऐसे सृष्टि है ना। ब्रह्मा जी का दृष्टि जब अपवित्र था तो भगवान को भौतिक रूप से वो देख रहे थे। अभी भगवान का, ब्रह्मा जी का बुद्धि और मन, इंद्रिया जो पवित्र हो रहा है, हर इंद्रिय में भगवान के रसपान करना चाह रहे हैं, हर हर बुद्धि से भगवान को स्मरण करना चाह रहे हैं, हर विवेक से भगवान की चिंतन कर रहे हैं। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति है, एक तो इंद्रिय के बारे में सोच के पूरा ही इंद्रिय के बारे में सोच रहा है, एक तो बुद्धि से व्यक्ति का जीवन को सार्थक करने का सोच रहा है, और एक प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जो इस जीवन को सार्थक करके गुरु के सेवा में खुद को आत्म आत्म साक्षात्कार के स्तर तक लेना चाहते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। देखो, अनेक जीवन हमने कैसे बिताए हमको पता है ना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण कैसे बिता दिया हमने। अभी एक ही जीवन यदि हम गुरु के साथ में रह के गुरु के सामने खुद को बेच देंगे, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी का पिछले अध्याय में हमने देखा, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, और इसमें भी ब्रह्मा जी भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं एक जगह दे दो, एक तृण बना दो। उद्धव का कहानी हमने सुना है। अभी ब्रह्मा जी का ये स्थिति है। इसीलिए जिसको प्रेम चाहिए ना, उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि किसी को प्रेम चाहिए, है ना, उसको अहंकारी नहीं बनना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको 4 लाख, 4 लाख रुपया की नौकरी चाहिए, तो मालिक के पास रह के बड़े दादागिरी नहीं करना है। यदि दादागिरी दिखाएंगे तो फिर वो 4 पैसा भी हमको नहीं देंगे। तो कहते हैं, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मरे देव प्रेम धन। यदि कृष्ण का प्रेम चाहिए तो अहंकार से प्रेम नहीं मिलता है, वो दास की भावना को वृद्धि करना पड़ेगा। दास की भावना से भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। कब तक सेवा करना पड़ेगा? जब तक भगवान खुश नहीं होते हैं। वी कैनॉट डिमांड कृष्णा, ओ कृष्णा प्लीज स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ अस। हम कृष्ण को डिमांड नहीं कर सकते हैं। हम कृष्ण के पास आके गुरु के सामने अत्यधिक सेवा करने के बाद जब गुरु प्रसन्न होंगे, तब कृष्ण हमको मिले। आज के लिए अंतिम श्लोक। एषां घुसिन्न वसिना मुत भवान की देवरुति तिनस, चेतो विश्व फलात् फलं तदपरं कुत्रप्यप्यन्मुह्यति, सो देशादिव पुननपि सकुला त्वामेव देवा पिता, यद्वामार्थ सुहृत् प्रियात्म तन प्र तनय प्राणाशयास्वत्कृते। हरिप्रिया माता जी, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं ये सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार फल क्या हो सकता है। आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला है। अतः वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। हरे कृष्ण। तो वृंदावन वासियों का क्या कहना है? यदि वृंदावन वासियों में हम हमारे सड़क गोस्वामी को भी याद करते हैं ना, कहते हैं कि निद्रा आहार विहार कादि विजितौ च अत्यंत दिनौ च। जो सड़क गोस्वामी इतने बड़े बड़े पोस्ट में थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये जो वृंदावन को आते हैं, चैतन्य महाप्रभु का वाणी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, च अत्यंत दिनौ च, मतलब दिन बन जाते हैं। मानो कि उनके पास कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, उनका जीवन कृष्ण को पूरी तरीके से समर्पित है। और क्या पहन के रहते हैं? त्वक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, है ना। वो कौपिन कंठाश्रित, कौपिन पहन के कंठी कंठी धारण करके रह रहे हैं, माधुकरी करके खा रहे हैं। और सेम प्रभुपाद जी भी जो वृंदावन में रहते थे, प्रभुपाद जी को क्या खाने को मिलता था? हम देखते हैं, जब चांदनी चौक में चिपीवाड़ा में प्रभुपाद जी बुक बुक वितरण करते हुए रात को जाते थे, उनके पास रात को खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं था।
वो डोर है ना, डोर में से खिड़की से एक माता जी को बोल रहे थे, माता जी आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? आप इमेजिन करके देखिए, आज हम इस्कॉन में इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, ना क्या खाना है रसगुल्ला, ना क्या खाना है गुलाब जामुन, सब उपलब्ध है। तब श्रील प्रभुपाद जी को रात का चपाती तक नहीं मिला। इसीलिए कई बार हम लोग यदि स्ट्रगल के फेस को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। देखो आज हमारे पास कोई टेस्ट लेने वाले नहीं है। कई बार टेस्ट होता है ना, तो मेजरमेंट बढ़ती है कि भक्ति किस दिशा में जा रहा है, भक्ति उन्नति उन्नति की ओर जा रहा है कि बिगड़ रहा है। अभी हमारे पास टेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी भक्ति अच्छा हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा है कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो हम लोग घर में रहते हैं, 16 माला की जप करते हैं, फिर साधन भजन करते हैं, फिर मतलब हम फिर रात को सो जाते हैं। परंतु यदि आप देखोगे श्रील प्रभुपाद जी के जीवन, उनके शिष्यों के जीवन, वो लोग कितना मेहनत करते थे। मुझे याद है गौर गोविंद साहब महाराज भुवनेश्वर में कहते थे, माधुकुरी करके वो चावल लाते थे, दाल लाते थे, फिर उसको पकाते थे, फिर उसको भोग लगाते थे, फिर उसको प्रसाद बनाते थे, भगवान को प्रसाद भोग लगाते थे, उसके बाद प्रसाद खुद खाते थे, उसके बाद किताब लिखते थे, उसके बाद प्रचार करते थे, उसके बाद फिर भक्तों के जीवन में कुछ समस्या आता था तो फिर समस्या का समाधान करते थे। अच्छा, तब भक्तों के जीवन में कुछ समस्या नहीं आती थी, क्योंकि इतनी भक्ति में रम गए थे ना, तब भक्तों के जीवन में कोई समस्या नहीं आती थी। क्योंकि आज इतनी फैसिलिटीज हैं, वो फैसिलिटीज व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी दे रहा है भक्ति करने के लिए, परंतु वो अपॉर्चुनिटी अभी मिसयूज हो रहा है। जैसे नलकुबेर के साथ हुआ है ना, नलकुबेर के साथ तो कुबेर के पुत्र होने के बाद भगवान को प्राप्त करना सुलभ हो जाता, परंतु उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को मिसयूज कर दिए। सेम भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर जब श्रील प्रभुपाद जी को राधा कुंड में मिलते हैं, कहते हैं मैं बाग बाजार गौड़िया मठ को बेच देना चाहता हूँ, उसके हर एक मार्बल को मैं बेच के मैं चाहता हूँ बुक प्रिंट हो जाए, भक्त बढ़े। ये सम्मान किसके लिए? ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति को वर्धन करने के लिए होना चाहिए। यदि कृष्ण की भक्ति को वर्धन करने के लिए हमारा सर्वस्व हम समर्पित कर दें, तो वो भी कम है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा वरदान क्या है? असेम ध्रुव महाराज की स्थिति है। ध्रुव महाराज पहले एक ग्रह चाह रहे थे, पूरा दुनिया चाह रहे थे, परंतु जब भगवान मिले, ध्रुव महाराज कहते हैं है ना, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, भगवान मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए। तो उसी प्रकार जिसको 16 माला करने की भाग्य उदय हुआ है, जिसको प्रसाद खाने की भाग्य उदय हो गया है, जिसको प्रचार करने की भाग्य उदय हो गया है, जिसको संडे क्लास के लिए लोग बुलाते हैं कॉल करके, वैसे व्यक्तियों की भाग्य ब्रह्मा जी की भाग्यों से भी कई गुना ऊपर है। क्योंकि ब्रह्मा जी को कॉल करने वाले कोई नहीं थे, ब्रह्मा जी को बुलाने वाले कोई नहीं थे, ब्रह्मा जी को प्रसाद खिलाने वाले कोई नहीं थे, ब्रह्मा जी को डायरेक्ट भगवान कृपा किए। परंतु अभी इतना सौभाग्य हमारा है, भगवान की कृपा भगवान के भक्तों के माध्यम से होकर हमारे पास आ रहा है। तो इसीलिए प्लीज 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 इस स्थिति को समझने का कोशिश करिए और स्थिति को प्रयास करिए। वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट है प्रचार। जब व्यक्ति प्रचार करेंगे तो उस अभी के समय में एटलीस्ट, क्योंकि माला में भी कई बार हम लोग 16 माला कर लेते हैं है ना, खिस पीट पीट के वो राउंड को घुमा घुमा के, कैसे एक्शन देखिए, भक्त लोग भी इंस्टाग्राम में डालते हैं 2 माला, हाँ सो के है ना, 4 माला फिर उठ के पीट के, कैसे भी करके उनका 16 माला खत्म होता है। टेस्ट कहाँ देना होता है? यदि प्रभु जी गए थोड़े बोले कि प्रभु 16 माला में आपकी गड़बड़ी हो रही है, प्रभु जी खाली मंदिर नहीं आएंगे, बोले प्रभु जी आपको मेरा 16 माला ही दिख रहा है क्या? तो टेस्ट कहाँ करना है व्यक्ति को? यदि टेस्ट करना है ना, फ्रीगंज में जाके एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र बुला के दिखा दो, आपके जीवन में प्रभुपाद जी का दिन का स्मरण हो जाएगा। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, कृष्ण के बारे में दूसरों को बोलिए। मुझे पता है, हम सबको पता है हमारे माला कैसे कैसे है ना उठ पीट के हो रहा है, हम लोग कैसे माला करते हैं हम सबको पता है, कुछ होने वाला नहीं इस माला में। यदि श्रील प्रभुपाद जी को थोड़े प्रसन्न कर देना हम, यदि कोई व्यक्ति हमारी वजह से टूटे फूटे नाम लेना स्टार्ट कर दे, जैसे बच्चे कई बार टूटे फूटे पा 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 ऐसे बोलते हैं कई बार ना, तो पापा को ऐसा लगता है देखो मेरे जैसे पापा और कोई नहीं है। यदि हमारे हमारे मार्केट जाने में कोई व्यक्ति बोल दे प्र क्या बोल रहे, प्रभु भू भूपाद, तो फिर प्रभुपाद जी को इतना खुशी महसूस होगी कि अच्छा ऐसा वक्त तो मेरा नहीं है, चलो इसको कृपा करते हैं माला दे देते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है ना, ब्रह्मा जी को जो स्थिति इतने कष्ट के बाद अनुभव हुआ, वो स्थिति हम जस्ट एक बार किसी व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेरित करने से हमको मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। इसका कोई प्रश्न है?
हाँ, दीपा प्रिया माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले जी। तो एक बताने, प्रचार के लिए जाते तो लोग सामने से ऐसे बोल देते कि हम तो नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाएंगे, खाली सुनेंगे। वो रेलवे स्टेशन पे सूचना के तौर पे नहीं सुनते, ट्रेन इधर से इधर जा रही है, वैसे बैठना किसी में नहीं है, सामने से ही बोलेंगे। हमारे हिसाब से तो भक्ति ये है कि मन को शुद्ध रखो, जब इच्छा हो तब चले जाओ, जब इच्छा नहीं हो तो मत जाओ, ऐसे आंसर करते हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था प्रभु जी की रज लेके आते हैं वृंदावन से बहुत सारे लोग, तो लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? लानी तो चाहिए, परंतु उसका इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। जब आप कोई अंतरंग वस्तु को यूज कर रहे हैं भगवान का, तो हम्म। भगवान का रज, भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। कहते हैं ना, भगवान के सारे अंग समान हैं। तो भगवान की कई बार रज भगवान से बड़ा माना जाता है। तो जब आप लाते हैं तो उसको सही रूप से व्यवहार में लगाइए। डेली बेसिस में कुछ पान कर सकते हैं, पानी में मिला के ऐसे कुछ कर सकते हैं। परंतु स्पेसिफिकली हम लोग वृंदावन के रज, यानी कि गोवर्धन के पर्वत की कोई टुकड़ा पत्थर हम नहीं लाते हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है। तो वृंदावन से ही सीखने का, जो वृंदावन वासियों की जो आसक्ति है, वो हमको वृंदावन से लेना है। यदि वो हम वृंदावन से लेंगे तो हमारी आसक्ति कृष्ण पे और बढ़ सकता है, वैसा। ओके, तो थैंक यू प्रभु। बात यही बोले ना, कोई व्यक्ति पादुका कोई चुरा ले परंतु गुरु का मूड को ना चोरी कर पाए, तो फिर वो पादुका को चोरी कर लेंगे, प्रभुपाद जी खाली पैर में चलेंगे। तो सारे लोग वृंदावन के रस को लेके चले जाएंगे तो वृंदावन में रहेगा क्या। परंतु वृंदावन के भाव को करना चाहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आ अनु अनु अनुराधा मुंद्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने जस्ट कहा कि जब अगर कर रहे हैं और प्रचार नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुत टिपिकल होता है 16 माला करना भी, लेकिन और अगर हम, और एक और आपने बोला था कि गुरु को प्रसन्न किया है तो कृष्ण को प्रसन्न किया, लेकिन कई कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है कि हम गुरु के सानिध्य में रह ही नहीं पाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही रह पाती हूँ मैं, तो उस केस में मैं क्या करूं? ना, गुरु के साथ में रहने के मत गुरु के साथ में रह के गुरु का सेवा करना ये जरूरी नहीं है ना। प्रभुपाद जी, उनके गुरु के साथ मुलाकात 2-3 बार हुआ, परंतु प्रभुपाद ने उनके गुरु का मूड को अंगीकार किए। तो प्रभुपाद जी, उनका गुरु का मूड था प्रचार करना, प्रभुपाद ने प्रचार किए। तो आप प्रचार करो। आपका गुरु का मूड है अच्छे से नाम जप करो, आप वो करो, तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग ना, कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, जो गुरु ने दिया उतना ही तो नहीं हो रहा है। जैसे माला करना है ना, भगवान को स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, उतना करने से ही गुरु खुश होंगे। और सबसे ज्यादा गुरु खुश होंगे जब हम विनम्र होकर प्रचार करते हैं। मैंने काल भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था, जब भगवान राम शिव धनु को उठा के भगवान से मैया सीता से विवाह किए, वो शिव धनु अहंकार के प्रतीक है। क्योंकि शिव जी जब इस पूरा पृथ्वी को नष्ट करते हैं तो अहंकार की सहारा लेकर नष्ट करते हैं। परंतु मुझे बताइए, अहंकार को कौन व्यक्ति हरा सकता है? जो व्यक्ति विनम्र हो, है ना। अहंकारी व्यक्ति के सामने अहंकारी व्यक्ति नहीं टिकेगा। यदि हिरण्यकशिपु के सामने और एक हिरण्यकशिपु आएगा तो फाइटिंग ही होगा। तो हिरण्यकशिपु के सामने कहते हैं भगवान राम रावण को जो मारे ना, तो बिना शत्रु के भाव से मारे। यदि नित्यानंद प्रभु भी अहंकार लाना स्टार्ट करेंगे तो जगाई माधाई को होगा क्या। तो श्रील प्रभुपाद जी का शब्द तक उन व्यक्तियों को समझ में नहीं आता था, परंतु श्रील प्रभुपाद जी का प्रेम समझ में आता था। तो इसीलिए हम सबको विनम्र होकर प्रचार करना चाहिए। तो गुरु का मूड को समझने के लिए गुरु के पास में रहने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का लेक्चर सुन के एक बार हम जो गुरु से सुने हैं उसको अंगीकार करके प्रयास करना चाहिए गुरु के वाक्य को फॉलो करने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। और एक क्वेश्चन और ये भी था प्रभु जी, जैसे कि अभी है ना, थोड़े दिन पहले कृष्ण किशोर प्रभु जी ने बताया था कि वो किसी इसमें गुना में गए थे कि वहां पर बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और वो प्रजल्प भी नहीं कर रहे थे, मोबाइल भी नहीं चला रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान का नाम भी नहीं ले रहे थे। तो लेकिन उस केस में अगर हम मन में भगवान का नाम लेंगे तो सही रहेगा कि जोर से बोल के लेंगे तो सही रहेगा? नहीं नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप देख रहे हो कि वो लोग उस परिस्थिति से बहुत नाराज हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे लो, है ना। अभी आप देख रहे हो कि यदि मेरे थोड़े जोर लेने से वो भक्त बन सकते हैं, थोड़ा कायदे करके जोर से भी ले सकते हो।
ये सब आपके पर्सनल मैटर पे डिपेंड करेगा, है ना। हम रेलवे स्टेशन गए और हमारे नाम लेने से वो उनके म्यूजिक का डीजे वाला सॉन्ग बज जाता है, तो फिर हमको धीरे धीरे लेना चाहिए। उस परिस्थिति में हमको ये नहीं दिखाना चाहिए देखो मैं भगवान के अच्छा भक्त हूँ तो मैं नाम लूंगा तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो उस समय हमको विनम्र होके थोड़े से बुद्धि लगा के प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। अनुराग व्यास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी 2-3 दिन पहले मेरा माला टूट गया था, तो उसके बाद से पता नहीं मन ही नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ, हाथ पे कर रहा हूँ नाम जब, बट वो अच्छे से हो ही नहीं रहा है। तो प्रभु जी वो पुरानी बीट्स को यूज करके नई माला बना दूं कि नई ले लूं प्रभु जी? या पुराने बीट्स को भी यूज कर सकते हैं, एक माला टूट गया तो फिर वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब अभी जब तक आपको माला नहीं मिल रहा है तब तक बीट्स से ही माला कर ना। तो ऐसे हाथ में करने से तो अच्छा किसी को भी नहीं लगता ना। मैं बोलूंगा आज आज मैं बोलूंगा ऑनलाइन खा लो, तो ऑनलाइन कैसे खाएगा, जोमेटो से ऑनलाइन कैसे खाएगा, उसको तो खाना बनाना पड़ेगा, सब्जी है ना, दाल चपाती होना ही चाहिए। कितना भी आइटम फोटो में देखो ना, वो ऑनलाइन नहीं खा सकता व्यक्ति। प्रिया रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान को समझ नहीं पाते। प्रभु जी जैसे किसी को हम ऐसे ये चीज मेंशन करें, मतलब प्रचार के लिए जैसे किसी को कुछ बोले, तो वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब भगवान की इच्छा के बिना ही भगवान को नहीं समझ सकते तो फिर कैसे इस चीज को समझे प्रभु जी, कैसे आगे मतलब करें उनको। तो कहने की तात्पर्य भगवान तो इच्छा करते हैं ना हम उनको समझ पाए, पर हम ही नहीं इच्छा करते हैं। हम्म, तो भगवान तो इच्छा करते हैं परंतु हम ही नहीं इच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए आज योगी, भगवान बोले भक्ति श्रेष्ठ है, और योगी जन योग में लगे हुए हैं, हट्ट में लगे हुए हैं, तो मतलब इच्छा है ही नहीं भगवान की भक्ति करने में। जी भगवान तो प्रभु। गीता में कर्म योग भक्ति योग अलग अलग तरह के योग बता दिए। यदि आप सिलेक्ट करोगे कर्म योग को तो फिर आप कर्म में ही जाओ। तो भगवान तो जी हमेशा खुला रास्ता दिए हैं, मैं सच बता रहा हूँ। भगवान की करुणा अनुकंपा को कोई माप नहीं सकता। आप मुझे बताइए, आप जब आपके बच्चे को कुछ बोलते हो और बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आपको कितना बुरा लगता है। जी प्रभु जी। और आप विश्वास करिए, अभी हम करोड़ों जीवन से भगवान की बात नहीं सुन रहे हैं, फिर भी भगवान साधु को हमारे पास भेजते हैं, बताइए। कितनी अनुकंपा होने से व्यक्ति इस प्रकार हो सकता है, आप इमेजिन करके देखिए। इसीलिए करुणा जिसके हृदय में होना, वो है कृष्ण करुणा सिंधु हम बोलते हैं। वो करुणा के सागर हैं, है ना। उनकी करुणा को हम माप नहीं सकते। ऐसा बोलते हैं हम कि भगवान का इच्छा नहीं होने से पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान की इच्छा हो रहा है इसलिए तो सारे पत्ता हिल रहा है। तो परंतु जी हम प्रभु नहीं देख जी। पा रहे हैं कि वो पत्ते भगवान की कृपा से हिल रहा है, वो हमारी आसुरिक प्रवृत्ति के कारण है। ऐसा है। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे यमुना रानी कृष्ण। माता जी। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भगवत गीता से पूछना चाह रही थी। जो 18वें अध्याय से है, श्लोक क्रमांक 46। तो उसमें मनुष्य मनुष्य जो कौन से भी कर्म करता है, तो भी प्रभु जी मराठी में बोलो क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या यूं करूं। बताइए हिंदी में बताइए, बताइए। मराठी मनुष्य में जो तो मुझे। कौन से भी हम्म। कर्म करता है ना प्रभु जी, हाँ। तो भगवान की सेवा में युक्त करे, कौन से भी कर्म, यानी कौन से भी, तो भगवान की सेवा करता है, तो उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। ना ना, वो मैं समझ पा रहा हूँ। मतलब कोई सा भी कर्म करें जब भगवान को समर्पित होता है ना, तो वो भक्ति होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। द्वारका में जब भगवान प्रवेश कर रहे थे, हस्तिनापुर युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, जब भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे थे ना, तो वहां पे वर्णन आता है बेश्या भी भगवान को पूजा कर रहे थे। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा अरे बेश्या भी भगवान के भक्त है क्या? क्योंकि सभी जीव के अंदर भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। यदि वो वेश्या भी है ना, फिर भी भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, तो फिर भी वो भक्त है। वाल्मीकि जब प्रथम बार भगवान राम से मिलते हैं, तो भगवान राम कहते हैं मुझे कहाँ रह मुझे मुझे रहना कहाँ है आप बताइए। तो भगवान वाल्मीकि भगवान को बोलते हैं भगवान आपके नाम लेके मैं दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बनाऊं, और मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ रहना है।
तो कहने की तात्पर्य है कि कोई सा भी कर्म हो, हम कहते हैं अपिचेत सुदुराचार भजन्ते माम अनन्य भागे, दुराचारी भी हो परंतु अभी वो निश्चित कर लिया है कि वो भगवान का सेवा करेगा, तो अभी वो दुराचारी को हम नहीं देख सकते हैं, उसकी भक्ति उस दुराचारी को, दुराचार व्यवहार को क्रॉस करके उभर आएगा। तो भक्ति सारे कर्म से श्रेष्ठ है। यदि वो कर्म भगवान की भक्ति में जुड़ जाएगा, वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, वो कर्म भक्ति हो जाएगा। अभी उसको नहीं बोल सकते हैं और वो कर्मी भक्त है, उसको नहीं बोल सकते वो ज्ञानी भक्त है, वो भक्त है, उसके अंदर कर्म भी आता है, ज्ञान भी आता है, परंतु भक्त है, वैसा है। जी जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे प्रभुपाद की जय। और लास्ट चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक लास्ट चीज बता रहा हूँ। देखिए कई सारे संस्था के निर्माण हुआ, कई सारे संस्था आगे बढ़े भी, परंतु ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नए लोग जुड़े नहीं। आप देखिए कोई इंस्टीट्यूशन को आप ले लीजिए, कोई एक कंपनी को ले लीजिए, उस मान लीजिए 2010 में कोई कंपनी स्टार्ट हुआ, यदि वो उसकी प्रोडक्ट को समय के अनुसार चेंज नहीं करता है तो वो कंपनी नहीं नहीं टिक पाता है मार्केट में। और सेम बहुत सारी संस्था होते हैं, परंतु जिसमें नए लोग नहीं जुड़ते हैं, है ना, तो फिर वो संस्था टिकना मुश्किल है। परंतु हमारे पास प्रोडक्ट सेम है, हरे कृष्ण महामंत्र, परंतु हमारा फेथ नया नया होता है, फेथ चेंज होता है। और इसीलिए हमको हमेशा प्रयास करना चाहिए नया लोग जुड़े। आज मैं अमित शाह प्रभु को देख रहा हूँ, यदि अमित शाह प्रभु सिर्फ मुझे ही, है ना, हम और अमित शाह प्रभु दोनों ही भागवतम क्लास अटेंड करेंगे, तो हो सकता है हम 2-3 दिन अटेंड करने के बाद ही बंद कर दे, प्रभु जी आप खुद आपका घर में भागवतम पढ़ लो, मैं भी हमारे घर में भागवतम पढ़ लेता हूँ। परंतु हम देख रहे हैं 200-250 भक्त आ रहे हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है अटेंड करने में। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा योगदान इस्कॉन के लिए यह है कि आप कितने नए भक्तों को प्रभुपाद जी की सेवा में ला पा रहे हो। ऑब्वियसली हमारा भक्त बनना भी बहुत जरूरी है, हमको पहले भक्त बनना चाहिए, हमको पहले अच्छा भक्ति करना चाहिए, और साथ साथ नए भक्तों को भी हमको आगे लाना ही चाहिए। यदि नए भक्तों को नहीं लाएंगे तो वी विल फील डीमोटिवेटेड। तो मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रयास करिए 1-2 भक्तों को डेली कॉलिंग करके उत्साहित करने के लिए, उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए। शिल प्रभुपाद की